नाम स्वाहा तो दक्षिणा करा दीजिए। ओम नमो विद्ये महादेवी देवी नमः भद्राय 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 नमः। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृताय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय को भी लगा दीजिए। ओम हरि ओम नीलम वदस्ता मरको मलागम सीता समारो विद्वान गागम मारो ओम आइए हम लोग एकादशी क्रिया का कथा श्रवण करते हैं। चैत मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जय श्री आइए कथा के पूर्ण तुच्छ भगवान का संकीर्तन नाम करेंगे। इसके बाद श्री एकादशी मैया का चैत मास शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की कथा श्रवण करेंगे हम लोग। ओम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोले काशी मैया की श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की। युधिष्ठिर ने पूछा हे भगवान ठाकुर शुक्ल पक्षी नाम का एकादशी मास सुना, अब मैं चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या नाम से जाना जाता है, कृपा करके हमें बतलाएं प्रभु। श्री कृष्ण बोले राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपमान सुनाता हूँ जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि गोवध ने कहा था। मानधाता बोले भगवान मैं लोगों की हित की इच्छा से यहाँ सुनना चाहता हूँ कि चैत मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके हमें बतलाएं। लोगों ने कहा जब श्रेष्ठ पूर्व काल की बात है, अप्सरों से सेवित चैत नाम का वन था जहाँ धर्मों की कन्या अपने किंकारों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती थी। मंजूभूत नाम का अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करके ले गया। वे महर्षि उसी वन में रहा करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक को दूर ही भाग गया और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी ढूंढते हुए उधर ध्यान करे और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान गाते देखा और सेना सहित काम जोर से परास्त होकर भगवत मोह से वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू बहुत उनके श्रमिक आदि और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगे। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगे। काम व श्रवण करते हुए उन्हें रात और दिन भी ध्यान न लगा। इस प्रकार मुनि जनों की किस सदा चार का लोभ करके अप्सराओं के साथ रमण करते हुए भी बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुए। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले देवी जब तक की संज्ञा न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सराओं ने कहा विप्र अब तक न जाने कितने
रह गई, मुझ पर कृपा करके बीतो ही समय का विचार तो कीजिए। लोमड़ जी कहते हैं, राजन अवसरों की बात सुनकर मेरे भाभी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने बीतो ही समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसने अपने तपस्या का विनाश करने वाली